अब हम स्लीप डिप्राइव्ड इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने साथ खुद ज्यादती कर रहे होते हैं। हम मोबाइल के आदी हैं। हमने रात को सोना है तो हमने हमारा ये फिक्सेशन है कि हमने अपनी बेड टाइम में मोबाइल का इस्तेमाल करना है या बेड टाइम में हमने अपने बेडरूम में टीवी देखना है। आई स्ट्रांगली कंडेम दिस थिंग, और मैं इसके ख़िलाफ़ होती हूँ। मेरे पास अगर क्लाइंट्स आते भी हैं स्लीप डेप्रिवेशन के साथ तो मैं कहती हूँ बेडरूम में से टीवी पहले निकाल दें बाहर। कहते हैं ये कैसे हो सकता है, हमने तो पूरा उसका जो है रैक बनाया है और सारा किया, हमने ये किया, हमने वो किया। बेडरूम में टीवी नहीं होना चाहिए। अच्छा, चले टीवी ना हो तो फ़ोन तो है ना, आप टीवी तो निकालें ना। आप टीवी का सेक्रीफाइस करें, आप फ़ोन का भी फिर सिखाएंगे उनको। फ़ोन का ये होता है कि सोना अगर आपने सेट किया हुआ अपना टाइम कि मैंने 11 बजे रात को सोना है, 10 बजे तक आपने अपनी जो भी रूटीन है वो करनी है। 10 o'clock से लेके 11 o'clock तक you should be away from any kind of gadget. You should be away from any kind of सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग, बिकॉज जितना रात के वक्त आप उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे उतने आपके न्यूरॉन्स यानी ब्रेन सेल्स जो है वो एक्टिव होते हैं और फिर आपको सोने में मुश्किल होगी। अच्छा, और अगर स्लीप डिप्राइव्ड रहेंगे तो डेफिनेटली ब्रेन सेल्स जो है उनकी हेल्थ पे असर पड़ता है, वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें जिस्मानी बहुत सी बीमारियां जो हैं जैसे दिल के अमराज हैं, डायबिटीज़ हो सकती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की वजह से जो स्टमक अल्सर्स हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं या कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपकी मेमोरी लॉस इज़ द सिग्निफिकेंट वन, यानी वक्त के साथ साथ फिर आपकी याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन ओवर थिंग्स, फोकस लूज करना शुरू कर देते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें फिर मिल के आपकी जो लाइफ की फंक्शनिंग है, डेली फंक्शनिंग, उसको अपसेट करती हैं। अच्छा, क्या ये अब जैसे ये सारी चीज़ें आपने बताई हैं, ख़ासतौर पर अगर मेमोरी लॉस की बात कर ली जाए या डिफोकस जो हम लोग हो जाते हैं, क्या ये हम ये समझें कि आफ्टर 40 या आफ्टर 50 ये चीज़ें हो सकती हैं? अब आज के दौर में अर्ली 20s में भी हम ये डायग्नोज कर सकते हैं? आफ्टर 40 तो आपका ये टाइम है ना कि आपकी बॉडी जो है वो ऑब्वियसली जैसे एज करना शुरू करती है तो आपके ऑर्गन्स भी एज करना शुरू करते हैं। वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसको भी आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस से अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। जहाँ तक बात है हमारे टीनेजर्स की और 20s या 30s में जो लोग हैं वो हमसे ज़्यादा बुरी सेहत में है इस वक्त। क्योंकि हमारा जो उनके साथ एज का डिफरेंस है उसमें हम उस एक्सपोजर में अब आके एंगेज हुए हैं जिसमें वो बहुत यंग एज से एक्सपोज्ड हैं। आप देखेंगे उनको स्किन प्रॉब्लम्स भी हमसे ज़्यादा हैं, आप देखेंगे उनकी फोकस जो अटेंशन की है उसमें भी हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। अब रिसेंट जो रिसर्च है वो ये भी बता रही है कि जो हार्ट अटैक्स हैं, जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं वो भी यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा नज़र आने शुरू हो गए हैं। इसकी रीज़न क्या है? उनका अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और जिसकी सबसे बड़ी जो एक सिग्निफिकेंट फैक्टर है वो यही है कि दे आर वेरी मच इनटू सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। स्लीप जो है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ उन्होंने इस चीज़ से। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हम इंस्टाग्राम या फेसबुक या इन सब चीज़ों पे रील्स देखते हैं। एक रील जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 सेकेंड्स की होती है। वी स्क्रॉल इट अगेन एंड अगेन और हम कहते हैं अच्छा ये नहीं पसंद आ रही अगली, ये नहीं पसंद आ रही अगली। अब बच्चे जो हैं वो चूँकि इस चीज़ से एंगेज हो चुके हुए हैं तो उनका अटेंशन स्पैन जो है वो बहुत रिड्यूस हो गया है, वो सेकंड्स में आ गया ना। एग्जैक्टली। अब मैं एकेडेमिया में हूँ ना, तो मैं जब स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रही होती हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगी वो मेरे लेक्चर की वजह से सोते हैं लेकिन उनका अटेंशन स्पैन बहुत पुअर हो चुका कम हो गया हुआ है, तो वो फिर उसका रीजन डॉक्टर बिस्मा का लेक्चर नहीं है, उसकी रीजन उनका एक्सपोजर टुवर्ड्स दिस थिंग है। हाँ, तो इस वजह से फिर ये मेमोरी प्रॉब्लम भी होती होगी, मेमोरी लॉस के भूल जाना, ये आप अक्सर देखते होंगे। मतलब हम यंगस्टर्स से जब बात करते हैं तो उनको ये भी नहीं याद होता, एक दिन पहले की बात नहीं याद होती। और दूसरी चीज़ ये भी है कि मेमोरी लॉस तो है ही है, अटेंशन जो कि नहीं होता ना उस वक्त, ध्यान नहीं होता उस वक्त, तो उनको पता नहीं होता कि अच्छा आपने ये बात की थी, मुझे पता नहीं चला। पता इसलिए नहीं चला क्योंकि अटेंशन ही नहीं है, फोकस करने की कैपेसिटी नहीं है। इस वजह से मेमोरी लॉस जो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रो करता है इन बच्चों में। तो अब अगर जो लोग इसका शिकार हो चुके हैं तो उनके लिए क्या थेरेपी है या उनके लिए क्या ऐसा ट्रीटमेंट है जो वो करा सकती हैं, एक्सरसाइजेज हैं जो वो कर सकते हैं? स्लीप डेप्रिवेशन को दूर करने के लिए स्लीप एक्सरसाइजेज होती हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल जब मेरे पास अगर कोई स्लीप डिप्राइव्ड पेशेंट आता है या ऐसे पेशेंट जो कि स्लीपिंग पिल्स पे हैं, मतलब सोने के लिए इंसोम्निया उनका प्रॉब्लम है और वो स्लीपिंग पिल्स पे हैं, तो बहुत सी टेक्निक्स हैं जिनसे उनको स्लीप जो है वो इंड्यूस करवाई जा सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कुछ मतलब डेली यूजेज की चीज़ें, जैसे लेवेंडर है उसका इस्तेमाल
या लेवेंडर खुशबू या परफ्यूम जो हाँ, होता है, हाँ। फ्रेग्रेंस जो होती जी, है, जी। अगर आप उसको अपने बेडरूम में साइड टेबल पे रखते हैं तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू इंड्यूस स्लीप। ओके। दूसरी चीज़, जैसे मैंने कहा कि कमरे में से टीवी बाहर निकाल दें। तीसरी चीज़, अपने फ़ोन्स जो हैं वो कम से कम सोने से 1-1.5 घंटा पहले उसका यूजेज कम कर दें। और फिर बेड पे लेट के कुछ स्लीप एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें बॉडी की स्ट्रेंथनिंग है, बॉडी की रिलैक्सेशन है, कुछ आइज़ की एक्सरसाइजेज हैं ओह। जिसको करने से अच्छी स्लीप जो है उसके आप वाह। उस काबिल हो सकते हैं कि वो आपको आ जाए। अच्छा, इस सारे में अब जैसे हम हैं, या अगर मैं अपनी बात करूं तो डीप स्लीप में जाना बहुत एक तो ज़रूरी भी है और मुश्किल भी है। डीप स्लीप नहीं होती है, उसकी क्या वजह है और किस तरह डीप स्लीप में जाया जा सकता है? स्लीप की कुछ स्टेजेस होती हैं। आप ये समझो कि जो डीप स्लीप है, जिसको REM रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं, वो 7-8 घंटे की नहीं होती है। ओके। डीप स्लीप जो है वो हमेशा आपके वेकनिंग टाइम से कुछ आवर्स पहले की होती है। जैसे अगर आप रात को 11-12 बजे सोती हैं तो आप स्लीप की स्टेजेस को क्रॉस करेंगी, जिसमें इनिशियली 1, 2, 3, 4 बजे तक आपकी स्लीप जो है वो इस तरह की नहीं होगी कि दैट इज़ डीप। ओके। डीप स्लीप तब है जब अगर फॉर एग्जांपल 7 बजे आपका उठने का टाइम है तो 7 बजे से पहले 2 घंटे 5 से 7 की वो स्लीप जो है दैट इज़ द REM स्लीप, REM स्लीप। ओके। तो वो होती ही इतने टाइम के लिए है। और असल में वो अगर आपकी कंप्लीट है, जिसमें आप अचानक से नहीं उठते हैं क्योंकि उससे हेडेक होगा, तो आप फ्रेश उठेंगे। दैट मीन्स कि यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ स्लीप जो आपने रात को ली है। लेकिन डीप स्लीप जो है वो 7 आवर्स की नहीं होती। दैट इज़ ऑलवेज द आवर्स विच आर क्लोज टू द अवेकनिंग टाइम। ठीक है। और ये जैसे आपने कहा कि बहुत से लोग जो अचानक से उठ जाते हैं, वो किस वजह से होता है? कुछ लोगों को स्लीपिंग सिकनेस भी हो सकती है। अच्छा। कुछ लोगों की नींद जो है वो जिसको कहते हैं बहुत कच्ची नींद है, ज़रा सी आहट से, ज़रा सी आवाज़ से, ज़रा से बेड पे कोई सोया हुआ और हिला है तो उसकी नींद जो है वो खुल जाती है। ऑब्वियसली देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लोगों के अपने अपने तरीके होते हैं। लेकिन फिर भी स्लीप एक्सरसाइजेज जैसे मैंने अभी आपको बताया, उससे और अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करने से, अगर फॉर एग्जांपल मुनीबा, खाना जो है ना वो भी हमारी नींद को बहुत अपसेट करता है। हम लोग रात को अगर 11-12 बजे तक खाते रहेंगे ना और फिर सोने की कोशिश करेंगे, कभी भी अच्छी स्लीप नहीं आएगी। कॉफ़ी और चाय का इस्तेमाल जो है वो लोग कहते हैं एक ट्रेंड बना हुआ है जी, रात को हमने लेट नाइट कॉफ़ी और चाय पीनी है। दैट इज़ बैड बिकॉज वो भी इंसोम्निया क्रिएट करता है। तो ये चीज़ें जो हैं इनका इस्तेमाल आप कम करें, टाइम ऑफ स्लीप से पहले कर दें। मैं ये नहीं कहती छोड़ दें, लेकिन कम से कम उसका टाइम जो है वो फिक्स करें, तो फिर स्लीप अच्छी भी आएगी और डीप स्लीप भी आएगी। हाँ एग्जैक्टली। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया करें सोने से पहले, वो भी बड़ा अच्छा है, एक आपको थेरेपी देती है और उससे भी आपकी रिलैक्स हो जाती है ना बॉडी, तो आपको जल्दी स्लीप आ जाती है, जल्दी नींद आ जाती है।